हेलो हेलो हेलो। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम लेके आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे इस क्वेश्चंस में, तो हम देखते हैं यहाँ पर। जनरली इस क्वेश्चन को मिसकंसेप्शन बना लेते हैं स्टूडेंट्स। टू चार्जेस 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट दीज कोऑर्डिनेट्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में है क्या। ठीक है, तो देखा जाए कि बी इज़ जस्ट अ कांस्टेंट हेयर। बी को हम यहाँ पर कांस्टेंट देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट्स गिवन है। ठीक है, और आर यहाँ पर मीटर है, मतलब यहाँ से जैसे डिस्टेंस चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस सिस्टम की हमें कॉन्फ़िगरेशन की हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले जैसे किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आके इस पॉइंट पर रखते हैं, पॉइंट बी पर हमने इसको रखा हुआ है, इसको पॉइंट ए पर रखा हुआ है, तो हमें कुछ अलग से वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है इसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस तरह से हमें दोनों पॉइंट का वैल्यू गिवन है। ए पर आपका 14 माइक्रोकूलम गिवन है और बी पर आपका गिवन है -4 माइक्रोकूलम। तो हम इन पॉइंट्स पर क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे कितना है। तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म के लिए E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर dV इक्वल टू जब लगाएंगे हमें पोटेंशियल निकालने के लिए, dV इक्वल टू माइनस का E डॉट dr, E की वैल्यू यहाँ से रखना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको थोड़ा रब करेंगे तो हमें पोटेंशियल निकालना है इंडिविजुअल। तो हमारा dV जो फंक्शन है माइनस b अपॉन आर स्क्वायर dr एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाता है। तो वी आर गेटिंग हियर v इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू b अपॉन आर। ये हमारा फंक्शन बन गया किसका, पोटेंशियल का। आर यहाँ पे क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस होता है। जैसे जैसे हम यहाँ से ओरिजिन से दूर की ओर जाते हैं तो हमें क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम बात करें तो हम क्या निकालेंगे, हम इस पॉइंट चार्ज को लेके आए हैं तो Q1 V1 निकालेंगे प्लस Q2 V2 निकालेंगे प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस R2 है। दिस विल बी U ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो 3 तरह की एनर्जी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पॉइंट चार्ज को लाने के लिए हमें कितना एनर्जी देना पड़ा, इसको देना पड़ा, ये 14, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू 14 माइक्रोकूलम, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू -4 माइक्रोकूलम। वो पॉइंट चार्ज उस पर रखा हुआ है, उसकी वजह से एनर्जी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल। तो वी कैन कैलकुलेट हेयर V सिस्टम निकालने के लिए हमें Q1 की वैल्यू यहाँ पर ये गिवन है, तो 14 इंटू 10 की पावर -6, ये आपका Q1 की वैल्यू हो गया। इसके बाद में आपका जो V का फंक्शन है उसको साइड में लिख देंगे यहाँ पर। पोटेंशियल का जो फंक्शन है, पोटेंशियल इक्वल टू B/R। ठीक है, तो ये आपका हो गया Q1 की वैल्यू, उस पर आपका V1 निकलेंगे, आप क्या करेंगे,
बी अपॉन आर वन लिख देंगे। आर वन की वैल्यू मतलब इधर पर है जो, ठीक है। तो बी अपॉन आर वन प्लस माइनस का 4 इंटू 10⁻⁻⁶ बी अपॉन आर टू। ये दोनों कौन सी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, उस चार्ज की उस पॉइंट पर रखे होने की वजह से जो एनर्जी है, ठीक है। प्लस अब उनके बीच की आपस की म्यूचुअल इंटरेक्शन की एनर्जी दैट इज दिस के Q1 Q2 अपॉन आर। तो 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू है 14 माइनस 4 10⁻⁻12 अपॉन R1 प्लस R2। R1 मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो 12 और 12 24 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर आप वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल की बी की वैल्यू आपको गिवन है, तो 14 इंटू 10⁻⁻6 और कैपिटल बी आपको है 1.2 10⁻6। R1 इसमें कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, प्लस ये माइनस में आपका माइनस का 4 इंटू 10⁻⁻6, ये बी की वैल्यू हो गई आपकी 1.2 10⁻6। बी को आपको जस्ट कांस्टेंट ट्रीट करना है यहाँ पर, एंड 12 इंटू 10⁻2 और दिस वैल्यू, ठीक है। ये पूरी वैल्यू, इसको वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिलेगी 140, सेकेंड वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगी दैट इज़ 40, और थर्ड वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव में 2.1। आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग 100 माइनस 2.7, इट मीन 97.9 जूल, ठीक है। तो इस तरह से फुल सॉल्विंग करके आपका ये आंसर आता है। बहुत सारे आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं और आप अगर नेट पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे गलत सोल्यूशन मिलेंगे। इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्रीट करना है विदाउट एनी मिसकॉन्सेप्शन। थैंक यू, बेस्ट, वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।